आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई विश ये साल आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन साबित हो, आप सभी इसमें सफल हों और जिसका जो लक्ष्य है वो उसे प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें आज हम 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ठीक है। तुमड़ी के शब्द, ये हिंदी के लिए इसको ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि हिंदी में है। इसके लिए बद्री नारायण प्रोफेसर साहब को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक है फ्रेंड। अनुराधा रॉय, इनको भी साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। इनकी इंग्लिश नॉवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है फ्रेंड। गुलाम मोहम्मद शेख, इनको भी साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है गुजराती लैंग्वेज में घेर जतन लिखने के लिए। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लोग उर्दू इसके कंफ्यूजन में भी गलती से कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, उर्दू की बात हुई है तो देख लेते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड उर्दू नॉवेल जो थी ख्वाब सराब, इसके लिए किसको मिला है? अनीस अशफाक साहब को मिला है। अब जब हमने साहित्य एकेडमी अवार्ड की बात की है तो जाहिर सी बात है इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये देख लेते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ है साहित्य एकेडमी अवार्ड। 1954 में। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है फ्रेंड? 24 लैंग्वेजेस में, जिसमें 22 तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। दो जो एक्स्ट्रा लैंग्वेज है जिसमें एक इंग्लिश है, स्वाभाविक है, इंग्लिश का हमारे इंडिया में ऑफिशियल वर्क में यूज़ होता है तो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है। कनेक्टिंग लैंग्वेज भी है वेरियस स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में जो ऑफिशियल कन्वर्सेशन होता है उसके लिए भी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जो आपको अगर नहीं पता तो आप गेस नहीं कर सकते, वो है राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड। इसको 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के अलावा इंक्लूड किया गया है, इसको और इंग्लिश को। इस साल 2022 में लेकिन 24 में ना देके 23 लैंग्वेज में ही दिया गया है साहित्य एकेडमी अवार्ड। अब देखिए, फिजी एक कंट्री है, इसके नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं। कौन? उनका नाम क्या है? सिटिवेनी रुबाका। क्या है नाम? 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। सिटिवेनी रुबाका फिजी के न्यू पीएम है। सिटिवेनी रुबाका फिजी के न्यू पीएम है। सिटिवेनी रुबाका फिजी के न्यू पीएम है। कैपिटल देख लेंगे फिजी की, सुवा है, और करेंसी साथ साथ देख लेंगे फिजी की, फिजियन डॉलर है। अब हम लोग बात करेंगे कि मोंगला पोर्ट अपग्रेडेशन किसके किसके बीच में एग्रीमेंट है? इंडिया और बांग्लादेश। ध्यान रखना है, मोंगला इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट है पोर्ट अपग्रेडेशन। श्रीलंका और रशिया पहली ऐसी 2 कंट्री बन चुकी हैं जो अपने ट्रेड सेटलमेंट के लिए इंडियन रुपी का यूज करेंगे। अब देखिए, स्पेन ने एक नया ट्रांसजेंडर लॉ पास किया है जिसमें क्या रखा है कि 16 साल से ऊपर के लोग अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें कैपिटल की देख लेते हैं। स्पेन की मैड्रिड है और करेंसी यूरो है। ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंड देखिए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया अवार्ड, मतलब विश्व स्तर पे कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी जो इंडिया की बनी उसका बेस्ट अवार्ड किसने जीता है? NHPC प्रकाश में, NHPC। ठीक है फ्रेंड। लोसार फेस्टिवल, ये तिब्बतन न्यू ईयर होता है जो कि तिब्बत, भूटान, नेपाल, इंडिया इन कंट्रीज़ में मनाया जाता है। तो
इंडिया में कहाँ कहाँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल के पीएम अपॉइंट किए गए हैं वहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। उनका नाम क्या है नेपाल के पीएम का जो अपॉइंट किए गए हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब देखिए इंडस्ट्री सेक्टर का स्टेटस, मतलब इंडस्ट्री का मतलब व्यवसाय का एक तरह से स्टेटस दे दिया गया है। इंडस्ट्री का स्टेटस किस सेक्टर को? टूरिज्म सेक्टर को। और किस राज्य ने दिया है? आसाम राज्य ने दिया है। ठीक है फ्रेंड, इसे याद रखेंगे। अब देखिए एक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराया जा रहा है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। तो उस कमेटी का नाम क्या है उस पैनल का? द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी पैनल, जिसको हेड कौन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिस S रविंद्र भट्ट जी हेड कर रहे हैं। और ये एक किसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ऑडिट हो रहा है? डिसेबल्ड पर्सन्स की। ठीक है। राइट टू रिपेयर पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं। पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है 2022 में, किस तारीख को? 26 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है, किस किस क्षेत्र में? इसने कहा है कि हम अपने प्रिजनर्स को ह्यूमनाइज करेंगे, मतलब पहली जेल बन गई जो एक करेक्शनल सेंटर का काम करेगा। रिफॉर्म्स उनमें मतलब सुधारने का काम करेगा, करेक्शनल सेंटर। कौन? ये ज़रूर याद रखिएगा कि किस स्टेट की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है फ्रेंड, चूँकि हमें जल्दी कंप्लीट करना होता है इसलिए हम हर एक टॉपिक के डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाते, थोड़ा तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं जाते कि हमें वीडियो को 1 आवर प्लस की लेंथ की नहीं बनानी है, और हमें पूरा कंटेंट भी देना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि और रिलेट करके देना है लॉजिकली, जिससे आपको सारी चीज़ें लॉजिकली समझ में आए और ईजी रहे रिमेंबर करने में। लेकिन अगर बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो वो यूज़फुल भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो टाइम टेकिंग भी बहुत हो जाएगी। तो आपका वक्त कम से कम वेस्ट हो, ये हमारा लक्ष्य है, और बेस्ट कंटेंट आप तक पहुँचे। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा? कर्नाटका में, इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए गेटो सोरा ये कौन है? ये किस स्टेट के हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनकी उम्र मात्र 7 साल की है, और इन्होंने जीता है जूनियर, छोटे हैं तो जूनियर ही वाला जीतेंगे, इंटरनेशनल, कोई इंटरनेशनल चीज़ जीती है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बैडमिंटन चैम्पियनशिप, वैसे तो नेशनल कोई इंडिया के भी अवार्ड के जीते वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और इंटरनेशनल जीता तो वो तो विश्व स्तरीय हो गया। तो समझे, तो कहाँ पे हुआ था ये जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप? मलेशिया में। वहाँ पे गेटो सोरा जी ने जीता है, जो कि 7 ईयर ओल्ड हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। आर्टिफिशियल हार्ट, आजकल कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम और ये सब चैलेंजेस है, उसकी वजह से आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया गया किस IIT के द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, किसी ना किसी एग्ज़ाम में रखा ही है। IIT कानपुर, बहुत UPPSC अपने मैक्सिमम एग्ज़ाम में IIT से के इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, कोई भी इनिशिएटिव। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है फ्रेंड? कर्नाटका में। कर्नाटका में कई चीज़ें हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ऑब्वियस सी बात है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। मनम क्या है? मना नाला नल्ला थरावू मंदराम स्कीम। देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये तमिलनाडु की स्कीम है, जो कि वहाँ के CM MK स्टालिन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए RBI ने न्यू बैंक लॉकर रूल्स
लॉन्च किए जो कि इफेक्टिव होंगे 1 जनवरी 2023। लॉकर में लोग अपना सामान रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, बैंक लॉकर में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसी के लिए नए रूल्स आरबीआई ने लॉन्च किए हैं जो कि इफेक्टिव होंगे। बैंक को गाइडलाइंस दी है कमर्शियल बैंक को कि इफेक्टिव कीजिए इनको 1 जनवरी 2023। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, शायद बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कब से, लेकिन ये चूंकि न्यूज़ में है तो इसके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे आरबीआई न्यूज़ में है जो कि हमेशा रहता है, तो ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किस कमीशन को अपॉइंट किया गया था इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए? हिल्टन यंग कमीशन। कौन? हिल्टन यंग कमीशन। और कौन वॉइस रॉय थे जिन्होंने अपॉइंट किया था इस कमीशन को? लॉर्ड रीडिंग जी ने, लॉर्ड रीडिंग ने अपॉइंट किया था। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। नेशनलाइजेशन कब हुआ आरबीआई का? 1 जनवरी 1949। आपने देखा हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, वो क्या नाम है, इसी तरह से आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब इन्हीं सब के इकोनॉमिक कुछ जो मेजर स्टेप्स लिए गए थे इकोनॉमी में, उनसे उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखेंगे। गवर्नर कौन है प्रेजेंटली? शक्तिकांत दास जी। मेघालय ने टॉप किया है। अच्छा भाई, किस में टॉप किया है? देखिए, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की जो एवरेज मंथली इनकम है उसमें टॉप किया है। जनरली आप क्या सोचेंगे कि पंजाब के किसान बहुत प्रॉस्परस होते हैं, वहीं के पर कैपिटा मतलब मंथली एवरेज इनकम ज़्यादा होगी एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो गलत कर देंगे, तो इसलिए मेघालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए CEBR, मैं जनरली फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ अपनी एक्स्ट्रा रिसर्च से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये क्या कहता है कि 2037 तक इंडिया थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। कब तक? 2037 तक। और इसने ये भी कहा है कि इंडिया की 2035 तक 10 मिलियन सॉरी हाँ 10 ट्रिलियन डॉलर वो हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी, मतलब समथिंग ऐसा ही टाइप का है, आप चेक कर लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो। बस ये है कि थर्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा इंडिया 2037 तक। और जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं। जैसे कि आईएमएफ कहता है कि 2027-28 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा 2000। ये 10 साल पहले ही कह दे रहा है, आईएमएफ 10 साल पहले कह दे रहा है। CERB जो है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, वो 2037 10 साल बाद का कह रहा है। और प्रेजेंटली क्या कंडीशन है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। अब देखिए धर्मादाम, ये क्या है भाई? ये पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया की। कहाँ की है ये ध्यान रखना है? केरला की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इरेज करते हैं, बिना देर किए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अटल मेमोरियल बनाया जा रहा है कहाँ? ग्वालियर एमपी में। चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर में, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उनका बर्थ प्लेस वहीं है, फिर बाद में वो कानपुर आए, उनकी वहाँ शिक्षा हुई, तो इसलिए ग्वालियर एमपी में अटल मेमोरियल बनाया जा रहा है। इंडिया टॉप किया है मेडल टैली में, 14 मेडल जीते। किसमें? आर्चरी एशिया कप 2022 में। आर्चरी एशिया कप धनुष बाण वाली 2022 में। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए बुलंदशहर जेल, जो कि कहाँ? यूपी में। इसको फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अब यहाँ पे खाना वाना अच्छा होगा इसीलिए दिए। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया डिप्लॉय कर रहा है। कहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है? अपने दुश्मन देशों की तरफ,
कौन कौन है? पाकिस्तान और चाइना, इन दुश्मन देशों की तरफ डिप्लॉय कर रहा है इंडिया। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है फ्रेंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन ये कहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? 2023 में मध्य प्रदेश में। ठीक है। गरुड़ा एरोस्पेस, इसको क्या मिला है? टाइप सर्टिफिकेशन और आरटीपीओ अप्रूवल। किसके लिए? किसान ड्रोन्स के लिए। गरुड़ा एरोस्पेस को टाइप सर्टिफिकेशन और आरटीपीओ अप्रूवल मिला है। किसके लिए? किसान ड्रोन्स हैं। चूँकि ये किसके लिए है गरुड़ा एरोस्पेस? किसान ड्रोन्स के लिए। अब देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए 2 नाम चेंज के लिए यूपी में। वो 2 प्लेस कौन से हैं? एक तो मुंडेरा बाज़ार है जो कि गोरखपुर में है, उसका अब नाम चौरी चौरा हो जाएगा। दूसरा तेलिया अफगान विलेज है, एक गांव है, कहाँ पे? देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम हो जाएगा तेलिया शुक्ला। ठीक है जी। अब देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस, एपिडेमिक की तैयारी के लिए 27 दिसंबर रखा गया है। 27 दिसंबर डेट रखी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। इंडिया और एडीबी ने साइन किया है एक एमओयू इम्प्रूव करने के लिए अर्बन सर्विसेज, मतलब अर्बन फैसिलिटीज। किस स्टेट में? तमिलनाडु में। अब जब बात हुई है एडीबी के साथ एग्रीमेंट साइन होने की तमिलनाडु के लिए अर्बन सर्विसेज के लिए, तो एडीबी का एस्टेब्लिशमेंट देख लेंगे, 1966 में हुआ है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम लाई गई है। ये मॉडर्न कौन लेके आया है? स्टेशन की बात हो रही, रेलवे स्टेशन, रेलवे लेके आई है। मॉडर्नाइज करेगा 1000 स्मॉल स्टेशंस को। ठीक है, कितने? 1000 स्मॉल। इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं स्वाति सिंह जी, कहाँ की हैं ये? उड़ीसा की हैं। इनको एकलव्य अवार्ड 2022 मिला है, जो कि 30वां एकलव्य अवार्ड है। 30वां एकलव्य अवार्ड 2022 किसको मिला है? स्वाति सिंह जी को मिला है। क्या है वो? इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं। कहाँ से हैं वो? उड़ीसा से हैं। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। सब कुछ दे दिया और पूछ लिया किस स्टेट से हैं, या पूछ लिया किसको 30वां एकलव्य अवार्ड 2022 मिला है, या पूछ लिया कि स्वाति सिंह जी किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं। तो समझ गए, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। धनु यात्रा ये लार्जेस्ट है, ओपन एयर है, थिएटर फेस्टिवल है, थिएटर का फेस्टिवल है, थिएटर वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे। कहाँ का है धनु यात्रा? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। ई सुश्रुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि ये यूपी का है, यूपी मेडिकल कॉलेजेस में है। और है क्या ई सुश्रुत? सुश्रुत नाम से समझ ही रहे हैं आप, सर्जरी से रिलेटेड नाम है, एंशिएंट टाइम। तो HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है। महाराष्ट्र फ्रेंड पहला स्टेट बन गया है जिसने लोकायुक्त बिल 2022 देश में पास किया है, महाराष्ट्र। ठीक है। प्रलय क्या है? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO डेवलप करता है इंडिया में। तो प्रलय कहाँ से कहाँ तक इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज है, और बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही। तो बिजली उत्सव कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? REC लिमिटेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किस स्टेट में? ये पूछा जा सकता है। आसाम में। REC लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म देखें तो फॉर्मली पहले ये था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC की सब्सिडरी भी है। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है? नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, के महारत्ना है? फ्रेंड महारत्ना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। REC लिमिटेड महारत्ना कंपनी है, पूछा जा सकता है बहुत आसानी से, यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं। TB एलिमिनेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL के द्वारा। ये बड़ी बात है कि IOCL चला रही है कोई प्रोजेक्ट TB एलिमिनेट करने के लिए, मेडिकल का प्रोजेक्ट। और किन किन राज्यों में?
तो यूपी और छत्तीसगढ़ में। कहाँ कहाँ? यूपी तो आप हो सकता है गेस कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ ध्यान आपको दोनों स्टेट पे देना है। वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने। इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये? क्योंकि इसको एजुकेशन का ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री पार्टनरशिप कर रही है अमेजॉन के साथ। किस लिए? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री पार्टनरशिप कर रही है अमेजॉन के साथ। ठीक है फ्रेंड, इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आ गई स्वस्थ गर्भ ऐप। ये किसने डेवलप की? ये जाहिर सी बात है, स्वस्थ गर्भ नाम से ही बता रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होगा, लेकिन डेवलप किसने किया ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली ने। एम्स दिल्ली तो आप शायद गेस कर लें, लेकिन आईआईटी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आईआईटी रुड़की। ठीक है फ्रेंड, आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली ने स्वस्थ गर्भ ऐप डेवलप। वर्ल्ड क्लास के कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी सेटअप की जा रही है। कहाँ पे? टिहरी उत्तराखंड में। कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी सेटअप की जा रही है वर्ल्ड क्लास की, टिहरी उत्तराखंड में। मांग डेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 720 मेगावाट का है, कहाँ का है? भूटान का है। यही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, किस कंट्री का है ये पूछ लिया जाता है। भूटान का है। निजात कैंपेन, ये किससे निजात? निजात का मतलब है छुटकारा पाना। ये एक उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू वर्ड है निजात। तो निजात मिल गई मुझे इससे। तो ड्रग्स अल्कोहल इन्हीं के एडिक्शन से मतलब छुटकारा लेने के लिए कैंपेन चलाया गया। और इसको IACP 2022 अवार्ड। IACP क्या चीज़ है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। इतना अच्छा काम किया कि पुलिस वाला अवार्ड इनको दिया गया। किस स्टेट का है? छत्तीसगढ़ का है ये निजात कैंपेन। ये पूछा जा सकता है किस स्टेट का है? छत्तीसगढ़ का है। एक स्टार है जो कि सन के एकदम नज़दीक है, क्लोजेस्ट टू सन, उसको नाम दिया गया है हमारे आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। उड़ीसा कैबिनेट ने एलोकेट किया है 367.19 करोड़ का फंड। किस लिए? वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए किया। ये तो बहुत सारे स्टेट करते हैं, सेंटर भी करता है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वुमेन है उनके एम्पावरमेंट के लिए उड़ीसा ने सोचा। कितनी बड़ी बात है, पहली बार उड़ीसा ने सोचा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप, इसका सेक्रेटेरिएट सचिवालय बनाया जा रहा है। किसका? G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का। और साइंस के मामले में आपको पता ही है, टॉप क्लास की इंडिया की यूनिवर्सिटी IISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पे। अब देखो IPS लक्ष्मी सिंह जी हैं, वो यूपी की पहली वुमेन कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं। कहाँ पे? किस डिस्ट्रिक्ट में? गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, नोएडा में। कहाँ? नोएडा की पहली वुमेन कमिश्नर यूपी में अपॉइंट की गई हैं IPS लक्ष्मी सिंह जी। अब यूपी की बात हुई है तो यूपी के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेंगे जो थोड़े से पुराने हैं लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूपी में तेराई एलिफेंट रिजर्व शायद अक्टूबर नवंबर में ही अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंचामृत योजना, ये भी यूपी की है, ये पूछ लेंगे पंचामृत योजना किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की है। पर्पस आपको पता होना चाहिए जानकारी के लिए कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, जैसा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कोशिश कर रही हैं। अब देखिए एक ज्वारी ब्रिज है, ज्वारी नाम अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो ज्वारी रिवर, तो आप गैस कर लोगे गोवा का है, लेकिन ये 8 लेन केबल स्ट्रेट ज्वारी ब्रिज है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं और अपने लास्ट पेज की तरफ। अब देखिए 3 क्रूशियल एग्रीमेंट साइन हुए। बहुत सारे देशों के साथ हम एग्रीमेंट वैरायटी ऑफ चीज़ों पे करते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पे, लेकिन साइप्रस जैसी कंट्री के साथ जब कोई एग्रीमेंट होता है तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, वो भी खासकर क्षेत्र हो जब डिफेंस का, माइग्रेशन का,
सोलर अलायंस का। क्योंकि देखिए डिफेंस के क्षेत्र में अगर आपका यूएस के साथ, रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो बहुत टाइम से होता चला आ रहा है इज़राइल के साथ, लेकिन अगर साइप्रस जैसी कंट्री के साथ होता है तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे के नहीं पढ़ा है या रिवीजन ठीक से नहीं है तो वहाँ पे जहाँ यूएस, रशिया और इज़राइल, फ्रांस जैसी कंट्रियों का नाम होगा, कंट्रीज़ का नाम, उसमें आप साइप्रस अगर ठीक से रिवाइज नहीं किया है तो गेस कर पाना मुश्किल होगा। हाल ही में 3 एग्रीमेंट हुए, डिफेंस, माइग्रेशन एंड सोलर अलायंस। नए ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड? स्कॉटलैंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे जो शहीद हुए देश के लिए उस वक्त लड़ते, तो उनको श्रद्धांजलि के तौर पे स्कॉटलैंड में बनाया जा रहा है। ठीक है, कंट्री इंपॉर्टेंट बन जाती है। दिल्ली ये अपनी नई सोलर पॉलिसी लेके आया जिसने टारगेट रखा है कि 6000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करेगा। कब तक? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ईयर 2025 तक। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लेके आया तमिलनाडु। ये तो शायद आप कर लेंगे कि नीलगिरी, वहीं नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे नीलगिरी तहर पाई जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वहाँ पे एक्सटिंक्ट कंसीडर की जा रही है, एक्सटिंक्ट मानी जा रही है। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का प्राइज किसको मिला है? स्मृति मंदाना जी को और सूर्य कुमार यादव जी को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हमने करंट अफेयर्स 1 जनवरी तक का डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा हमारा ये करंट अफेयर्स आप ज़रूर बताइए फ्रेंड। मैं पूरी मेहनत करके सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाता हूँ, कुछ भी मिस नहीं करता। प्लीज़ आप लाइक करिए वीडियो को, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। देखिए फ्रेंड, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे कि अपने दोस्तों और जितने भी अननोन, जितने ग्रुप जानते हैं, सब जगह इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।